एक हंसते खेलते परिवार को मानो किसी की नजर लग गई थी। परिवार के सदस्य एक एक करके किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार होने लगे थे। इस बीमारी में पहले उनके शरीर में तेज दर्द होता, उसके बाद धीरे धीरे होठ काले पड़ने लगते, जुबान अकड़ जाती और अंत में सांसें थम जाती थी। और इस तरह 20 दिनों में परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये बीमारी कैसी है, बट मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रहस्यमयी मौत से पर्दा हटा ही दिया। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इन मौत के पीछे परिवार की बहू का हाथ है, बट उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी, और पुलिस को ऐसे कौन से सबूत मिले कि वो कातिल तक पहुंच गई। इन सब सवालों के जवाब इस क्राइम डॉक्यूमेंट्री में मिलेगा। इस कहानी की शुरुआत 20 सितंबर 2023 से होती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील के महागांव में रहने वाले शंकर कुम्भारे और उनकी पत्नी विजया कुम्भारे की तबीयत अचानक खराब होती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद ही तेज दर्द होता है। दोनों को अहेरी के एक अस्पताल में दिखाया जाता है, लेकिन वहां शुरुआती इलाज के बावजूद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो इसलिए फिर घर वाले उन्हें चंद्रपुर लेकर चले गए। वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिरकार नागपुर के एक अस्पताल में 26 सितंबर को शंकर कुम्भारे की मौत हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विजय को केवल सर दर्द था। परिवार के लोग अभी इस सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुम्भारे ने भी दम तोड़ दिया। इसका भी कारण नॉर्मल सिर दर्द ही था। 2 दिनों के अंदर ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया। लेकिन इसी बीमारी और मौत की दहशत और बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमारी के शिकार होने लगे। शंकर और विजया की विवाहित बेटी कोमल और बेटे रोशन कुम्भारे की तबीयत भी खराब हो गई। उनके साथ रहने वाले शंकर कुम्भारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की भी तबीयत बिगड़ गई। एक एक करके सभी को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण भी एक जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से में और सिर में दर्द था। सभी के होठ काले पड़ने लगते और जुबान भारी होने लगती। हालांकि शुरू में खुद कुम्भारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। कुम्भारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के सिम्टम्स को देखकर अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि उनके सामने ऐसा कभी मरीज नहीं आया था। मौत और बीमारी के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक और भी कई खौफनाक मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल की जान चली गई। कुम्भारे परिवार का शोक और भी बढ़ गया। लोग डर के साए में आ चुके थे। यहाँ किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। दिन गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर को शंकर की साली और विजया की बहन वर्षा उराडे की भी मौत हो गई। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकरा और विजया के बेटे रोशन कुम्भारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस तरह 20 दिनों के अंदर कुम्भारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बन गए। अब ये बात कुम्भारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी। हर तरफ इस रहस्यमयी मौत की चर्चा होने लगी। कुम्भारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे। यही नहीं, कुम्भारे परिवार को लेकर और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती है। पता चलता है कि कुम्भारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्भारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली रहता था, वो भी बीमार है। उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण है जैसे कि परिवार के दूसरों लोगों की थी। असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इधर शंकर और विजया की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल में लेकर गया था,
उस ड्राइवर का भी, जिसका नाम राकेश मड़ावी था, उसकी भी हालत काफी खराब हो गई। ड्राइवर राकेश मड़ावी को भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस पूरे एपिसोड में एक गौर करने वाली बात ये थी कि कुम्भारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या फिर वहां पर गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। यानी गढ़चिरौली के उस मकान में या कुम्भारे परिवार में कुछ तो ऐसा जरूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती है, वो भी तब जब परिवार में किसी को कोई भी पुरानी बीमारी ना हो। इन 5 मौतों ने न सिर्फ उस गांव में बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। खासकर लोग इन मौत के पीछे काला जादू यानी अंधविश्वास वाली बात कह रहे थे। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए थे। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर की मौत के पीछे की वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ, ये भी सोचने वाली बात थी। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहला शक कुम्भारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया और ये लाजमी भी था, क्योंकि कुम्भारे परिवार के सारे लोग एक एक करके बीमार हो रहे थे और इस वजह से वे मारे जा रहे थे। लेकिन संघमित्रा को कुछ भी नहीं हुआ था और वह बिल्कुल ही नॉर्मल थी। पुलिस ने कुम्भारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया तो सारा मामला सामने आ गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, बट सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन यह कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा रामटेके भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा कुम्भारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी? आखिर उन्होंने कुम्भारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुआ और एक एक करके लोग मारे जाते रहे? ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें कहां से मिला? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल थे या फिर इसके पीछे कोई और भी हाथ था? पुलिस को अब इन सवालों का जवाब जानना था, जिसकी कोशिश शुरू हो गई। गढ़चिरौली पुलिस ने संघमित्रा और रोजा को हिरासत में ले लिया। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्भारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे थे, जिससे वो सभी से चिढ़ गई थी और उनसे वह बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेके का कुम्भारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। महागांव में ही जमीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्भारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुम्भारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही, तो फिर दोनों ने मिलकर ही कुम्भारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच ली। संघमित्रा एग्रीकल्चर साइंस की टॉपर स्टूडेंट्स थी। इसी वजह से उसे कई किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी तरह से जानकारी थी। उसे ये पता था कि आर्सेनिक जैसा हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में तो पहुंचा ही देता है और इसका ना तो कोई रंग होता है और ना ही गंध, तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे इसकी खबर तक नहीं होगी। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में आर्सेनिक मिलाने लगी और सभी लोग धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के पति प्रमोद रामटेके को भी हिरासत में ले रखा और उसकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि प्रमोद इस साजिश की खबर थी।